Hello dear students, today's chapter is The Lion King, शेर राजा. Do you like stories? क्या आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं बच्चों? है ना, सबको अच्छी लगती हैं. Have you heard any story about animal of the forest? क्या आपने जंगल के जानवरों के बारे में कोई कहानी सुनी है कभी? सुनी है ना? हाँ. Who is the king of forest? कौन है जंगल का राजा? Yes, lion is the king of the forest because he is most powerful animal. तो बेटा जो चैप्टर है हमारा द लायन किंग, शेर राजा ही अपने किंगडम के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं. तो चलो सुनते हैं. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल. एक समय मेरा साम्राज्य बहुत सुंदर हुआ करता था. द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग. जंगल लंबे लंबे वृक्षों से भरा होता था जो आपकी सबसे ऊंची इमारतों से भी लंबे थे. वेल नॉट ओनली ऑल ट्रीज, देयर वर क्लेम्बर, बसेस, श्रब्स एंड ग्रास टू. सिर्फ केवल ऊंचे वृक्ष नहीं थे, उसमें बेलें, झाड़ियाँ, छोटी घास, ये सब भी थे. द फॉरेस्ट लुक ब्यूटीफुल विद द वाटर स्प्रिंग, पूल, हिल्स, वैली एंड मैनी आ वंडरफुल सीनरी. जंगल पानी के झरनों, तालाबों, पहाड़ियों, घाटियों और बहुत से सुंदर दृश्यों के साथ सुंदर दिखाई देता था. डियर्स, टाइगर, एलिफेंट, बियर, मंकी, क्रोकोडाइल्स, वॉल्फ, पीकॉक, मैना, आउल, pigeons and many more were among my subject. हिरण, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और बहुत से अन्य जानवर मेरी प्रजा थी. यानी कि जो लायन किंग है वो राजा है और उसकी प्रजा में ये सारे एनिमल्स थे. वी हैड इनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक. हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा भोजन और पीने के लिए बहुत सारा पानी हुआ करता था. माई बर्ड सेंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग. मेरे पक्षी बहुत सुंदर और मिठासपूर्ण गीत गाते थे. आवर चिल्ड्रन, द कब्स, लैम, फान मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर. हमारे बच्चे शेर शावक, भेड़िया और हिरण शावक बिना किसी भय के इधर उधर घूमते रहते थे. वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट अवर होम. हम सभी खुशी खुशी अपने घर जंगल में रहते थे. ऐसा ही नहीं है, द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस. जो पहाड़ी कबीलों के लोग थे वो भी हमारे साथ रहते थे. दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम. वे उसी चीज़ से ही खुश रहते थे जो जंगल से उन्हें मिलती थी. दे वर्शिप फॉरेस्ट एज गॉड. वो जंगल को एक देवता के रूप में पूजा करते थे. They enjoyed the touch of the earth, the smell of the air and the taste of the freshness. And most of all, they love the forest and respect our freedom. जो पहाड़ी कबीले के जो लोग हमारे साथ रहते थे वे सभी उन चीज़ों से खुश रहते थे जो जंगल से उनको मिलती थी. वे जंगल को एक देवता के रूप में पूजा करते थे. वे भूमि के स्पर्श, हवा की गंध और ताजगी के स्वाद का आनंद लेते थे. और सबसे बड़ी बात थी कि वे जंगल से प्यार करते थे और हमारी आज़ादी का भी आदर करते थे. ठीक है, तो यानी कि जंगल में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, हिल ट्राइब्स भी साथ में रहते थे. पहाड़ी कबीले के लोग भी साथ में रहते थे. वो एक दूसरे को हार्ट नहीं करते थे. बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. यू द सिविलाइज्ड पीपल, आप जैसे सभ्य लोगों ने एंटर्ड माई किंगडम, मेरे साम्राज्य में प्रवेश कर लिया है. आई थॉट यू विजिट माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी. मेरा सोचना है कि आप मेरे राज्य की सुंदरता आनंद लेने के लिए इसका भ्रमण किया था. आई एम हैप्पी टू हैव यू एज ए विजिटर एज आई वॉज प्राउड ऑफ किंगडम. मैं आपको एक भ्रमणकारी के रूप में देखकर खुश हुआ था क्योंकि मुझे अपने राज्य पर गर्व था. बट आई वॉज रोंग, लेकिन मैं गलत था. यू आर ग्रेडी एंड अनकाइंड. ग्रेडी, आप तो लालची, और अनकाइंड, निर्दयी हो. यू कट ट्री फॉर यूर सेल्फिश वांट. आपने अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए वृक्षों को काटते हो. यू हंट एनिमल फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क एंड क्लोथ.
आपने अपने मांस के लिए, खाल के लिए, दांत के लिए, पंजों के शिकार करने के लिए मेरे जानवरों को मार डाला है। क्योंकि जो नागरिक हैं, जो हम लोग हैं, हमने क्या किया, राजा के साम्राज्य में हमने क्या की, दस्तक दी। राजा ने सोचा ये सब क्या लेने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं मेरी बेटी के साथ, लेकिन पेड़ों को काट दिया और मेरे जानवरों को मार डाला मांस के लिए और उनका शिकार किया। मैनी ऑफ सब्जेक्ट डाई एंड आवर नंबर इंक्रीज। हमारे प्रजा के बहुत से जानवर मारे गए और हमारी संख्या कम हो गई। मोस्ट ऑफ द ट्री वर कट एंड फॉरेस्ट बिकम बेयर। बहुत से वृक्ष काट दिए गए और जंगल बिना वृक्षों के रह गए। हंटर एंड स्मगलर अमंग यूर अटैक माई किंगडम अगेन एंड अगेन। आपके बीच के ही शिकारियों और तस्करों ने बार बार मेरे साम्राज्य पर हमला किया है। यू एदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल एंड बर्ड। आपने या तो मेरे जानवरों को और पक्षियों को मार दिया है या उन्हें पकड़ लिया है। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज। आपने हमारे संसाधन को लूट लिया है। यू आर मर्सीलेस। आप दयाहीन हो। यू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट नंबर ऑफ बेनिफिट। आपने जंगलों को नष्ट कर दिया है जबकि आपको इसके कितने अधिक लाभ थे। तो इसमें जो जंगल का राजा है बेटा शेर, वो निर्मम हत्या को देखकर, पेड़ों की हत्या, जानवरों की हत्या को देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या है, अपसेट है, उदास है, और वो आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है कि आपने अपने संसाधनों के लिए मेरे जंगलों को नष्ट कर दिया है, हमारे जानवरों को मार दिया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, जिसमें हम आपको कितना फ़ायदा करते थे। इवन नाउ आई एम द किंग। यद्यपि अब भी मैं राजा हूँ। बट वट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट। लेकिन मेरे राज्य और मेरी प्रजा का क्या होगा। वाई दिस सोरी स्टेट ऑफ फेयर। ये इस प्रकार की दुख घटनाएं क्यों हुई। आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या आप इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। आर यू नॉट, क्या आप नहीं हो। थिंक वेल, ठीक से सोचो। प्लीज़ फाइंड अ सोल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम। कृपया इस समस्या का समाधान भी खोजिए। तो बेटा जो जंगल का राजा है वो हमें यही बता रहा है कि पेड़ों को काटने से, जंगली जानवरों को मारने से जो नुकसान हो रहे हैं हमें उसको रोकना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। ये हमें जो जंगल का राजा है वो समझा रहा है और बता रहा है कि हमें पेड़ों से कितने फ़ायदे होते हैं। आप सबको पता है पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना है। ये हमारे संसाधन हैं, हमें इनको बचा कर रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं और जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए नहीं मारना है। थैंक यू।